नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ में पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस विभिन्न ग्राम सभाओं में चौपाल लगाकर उम्मीदवारों के साथ ही गणमान्य लोगों के साथ संवाद स्थापित कर रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने शहर कोतवाली व ककहरहटा व उकरौना में आगामी चुनाव संबंधित बैठक की, जिसमें गांव के प्रधान, पूर्व प्रधान, बीटीसी, पूर्व बीटीसी तथा गांव के संभ्रांत व्यक्ति मौजूद रहे, जिसमें पुलिस ने पंचायत चुनाव में हिंसा फैलाने वालों के साथ सख्ती से निपटने की चेतावनी दी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अगर ग्रामीणों को अंदेशा या आशंका हो कि उनके क्षेत्र में किसी व्यक्ति या कोई स्थान पर कोई खतरा है तो कानून व्यवस्था खराब हो सकती है, तो इसकी तत्काल सूचना पुलिस थाने में दी जाए, जिससे कि समय रहते जांच कर प्रभावी कार्रवाई हो। आजमगढ़ में पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने कमर कस लिया है। पंचायत चुनाव में खलल डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसा है। इसके तहत जिले में कुल 11,643 व्यक्तियों को 107/16 की नोटिस जारी कर उन्हें पाबंद कर दिया गया। वहीं बीती रात पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर 12 वारंटी, 5 वांछित और 2 जिला बदर को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरे जिले में अवैध कारोबारियों, वारंटियों, जिला बदर, वांछित व्यक्तियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 107/16 में 11,643 व्यक्तियों को पाबंद किया गया है। वहीं बीती रात विभिन्न थाना क्षेत्रों से पुलिस ने कुल 59 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आजमगढ़ में एक धान के केंद्र पर जहां आग लगने से भारी नुकसान का अनुमान है, तो विक्रय केंद्र का ताला तोड़कर सामान व नकदी भी चोरी हुई है। ये आगजनी अतरौलिया थाना क्षेत्र के परमेश्वरपुर एग्रो धान के केंद्र पर लगी है। आग कैसे लगी, कौन लगाया, चोरी किसने की, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। आग लगने के कारणों को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। कई केंद्र प्रभारी रतिदेव राय की माने तो यूपी स्टेट एग्रो सेंटर अतरौलिया, जो धान, खाद, गेहूं खरीद एवं बीज का सेंटर है, जिसमें विभाग द्वारा कृषि संबंधित खरीद व बिक्री की जाती है, जिसमें अज्ञात लोगों द्वारा आग लगा दी गई तथा अलमारी तोड़कर लूटपाट भी की गई। सुबह फोन के द्वारा स्थानीय लोगों से सूचना मिली कि गोदाम में आग लग गई है, जिसकी सूचना मिलते ही वह गोदाम पहुंचे और देखा कि गोदाम का ताला और अलमारी टूटी हुई है, जिसमें से करीब 1000 खाली बोरी जल गई है। 13 बोरी यूरिया अज्ञात लोगों द्वारा चोरी कर लिया गया है। लगभग 20,000 रुपये भी गायब है। उनकी सूचना पर डायल 112 व उप जिलाधिकारी बूढ़नपुर को दी गई। तत्पश्चात थाने में लिखित तहरीर के माध्यम से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। आइए सुनाते हैं कि क्रय केंद्र प्रभारी रतिदेव राय द्वारा क्या कुछ कहा गया। मेरा नाम रतिदेव राय है। ये घटना मेरे यहाँ करीब अब अंदाज 3 साढ़े 3 बजे जो घटी। कल मैं शाम को आया था, यहाँ से ताला बंद करके मैं गया हूँ कमरे घर पर। सुबह मुझको सूचना मिली है कि गोदाम में जो है आग लग गई है, ताला टूटा हुआ है, अलमारी टूटी हुई है। दूरभाष द्वारा जो है क्या हो, तो उसके बाद भाग के मैं आया, फिर यहाँ देखा हूँ तो उसके करीब 1000 बोरी जो है, 1000 बोरी प्लस 40-50 बोरी धान गया है और प्लस पैसा गया है 25,000। आप प्रश्न पत्र देने जा रहे हैं थाने पे? हाँ, प्रश्न पत्र देने जा रहा हूँ थाने पे। खबरों में हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर के निस्वा इंटर कॉलेज में शनिवार की देर शाम स्वर्गीय डॉक्टर असद गजनवी व मोहम्मद अजफर गजनवी की याद में एक कुल हिंदी मुशायरा व कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका संचालन बदरे आलम सिद्दीकी व तारिक ख्वाजा साहब द्वारा किया गया।
इसमें जनाब खुर्शीद हैदर, सरफराज नवाज, नदीम अचानक, मैकस आजमी व तमाम नामी गिरामी मुशायरों ने अपने कलम के खिराजे से अकीदत पेश किया और अंत में तारिक ख्वाजा साहब ने आए हुए सभी मेहमानों को धन्यवाद दिया। ये मुशायरा जो है ये डॉक्टर असद साहब और असफर गजनवी साहब की याद में हो रहा है, क्योंकि पिछले साल जो भी मुशायरे हम लोग के होते थे वो लोग बहुत ही एक्टिवली इस मुशायरों को ऑर्गेनाइज कराते थे और पिछले साल उन लोगों का इंतकाल हो गया, तो उन लोगों की याद में मुशायरा हम लोगों ने रखा है। और इसमें इकबाल अशर साहब दिल्ली से आ रहे हैं, नदीम शाद साहब हैं और खुर्शीद हैदर साहब हैं। हाशिम फिरोज़ाबादी साहब का आना था लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाए और शंकर कैमूरी हैं। आजमगढ़ जिले के कस्बा मुबारकपुर के सरैया मलिक सुदनी में मलिक सुदनी बाबा की दरगाह पर एक दिवसीय उर्स संपन्न हुआ। सरैया स्थित मलिक सुदनी बाबा की दरगाह पर शुक्रवार को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी एक दिवसीय उर्स सकुशल संपन्न हुआ। बताते चलें कि उर्स पर प्रदेश में कोने कोने से लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं और बाबा की मज़ार पर चादर चढ़ाकर मन्नतें मांगते हैं। मान्यता है कि अगर भक्तगण सच्चे भाव से अपनी मुरादें बाबा की दरबार पर मांगते हैं तो अवश्य ही पूरी होती है। मज़ार के मुजावर मसूद अहमद अब्दुल रशीद सलाउद्दीन पूरे वर्ष हर दिन इस मज़ार की देखभाल करते हैं। मुजावर मसूद अहमद ने कहा कि यहाँ पर प्रदेश में कोने कोने से लोग आते हैं और बाबा की मज़ार पर चादर चढ़ाकर अपनी मन्नतें मांगते हैं और प्रसाद के रूप में जो तबर्रुक होता है उसे बड़े आदर के साथ लेते हैं। उर्स को सकुशल संपन्न कराने में कमेटी के अबरार अहमद, मोहम्मद रफ़ीक अहमद, असलम मोहम्मद कासिम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। समिति के लोगों ने आने वाले श्रद्धालुओं का पूरा ध्यान रखा। ये मलिक सुदनी बाबा हर वर्ष लगता है, सालिना कई 100 बरस से लगता है। आप यहाँ के मुजावर हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? अब्दुल रशीद। क्या मन्नतें लोग मांगते हैं, क्या मुरादें पूरी होती हैं यहाँ पे? अब जिसको जो परेशानी रहती है अपना गाते हैं, रोते हैं, अल्लाह ताला से वो दुआ करते हैं। बुजुर्ग आदमी अल्लाह के करीब के रहने वाले हैं, अल्लाह वाले हैं, दुआ करते हैं। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? लोग यहाँ से लखनऊ तक के आते हैं, यानी प्रदेश के कोने कोने से आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में फिशी फ्लो 6th यूपी वोमेंस अवार्ड का आयोजन फिशी फ्लो लखनऊ और कानपुर शाखा द्वारा किया गया। हृदय नारायण दीक्षित विधानसभा अध्यक्ष एवं श्री अवनीश अवस्थी अपर मुख्य सचिव गृह द्वारा आउटस्टैंडिंग वोमेन इन मेडिसिन केयर हेल्थ केयर के लिए सगुन सिंह को पुरस्कृत किया गया। पूरे प्रदेश से 700 नॉमिनेशंस में ये पुरस्कार मिला। इस मौके पर लोगों ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। मेरा नाम शगुन सिंह है और मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट में सीनियर प्रोस्टेटिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। फिकी फ्लो के 6th यूपी वुमेन अवार्ड्स में मुझे आउटस्टैंडिंग वुमेन इन मेडिसिन एंड हेल्थ केयर के लिए चयनित किया गया। मैं फिकी फ्लो के इस चयन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस तरीके के पुरस्कार से हमें और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती। Dr. Aarti Gupta, I'm the chairperson for Flow Kanpur, and we organized this award to celebrate and recognize the women all over the state of UP who deserve to be recognized, who in their individual field are working towards women empowerment. And heartiest congratulations to all the 17 winners. Each one of them has done a fabulous job. बहुत 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 मुबारक उनको, and शुक्रिया कि वो जो भी करती हैं अपनी फील्ड में इतनी श्रद्धा और इतनी डेडिकेशन के साथ करती हैं। I'm Pooja Garg, Chapter Chairperson, Ficky Flow, Lucknow, and today you are here to witness the 6th Flow UP Women Awards, which are the most prestigious in the Flow calendar. And the journey has been extraordinary, especially during the pandemic times. It's been very, very tough for all the women across the world. आजमगढ़ जिले के रानी की सराय बाजार के जगन्नाथ सराय के पास शनिवार की रात ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार सफाई कर्मी की मौत हो गई। घटना के दौरान ट्रक में घसीटता हुआ मृतक का 102 किलोमीटर तक चला गया। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर भाग निकला। आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक को घेरकर मुख्य मार्ग पर जाम लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाया। इसी बीच कुछ अराजक तत्वों ने पत्थर भी फेंके, जिससे वाहन के शीशे चटक गए, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर ग्रामीणों को खदेड़ लिया और जाम को समाप्त कराया। रानी की सराय थाना क्षेत्र के कोटवा गांव निवासी तूफानी यादव विकास भवन में सफाई कर्मी था। शनिवार की रात आजमगढ़ से एक अन्य के साथ बाइक से घर जा रहा था। कोटवा पेट्रोल पंप के पास ट्रक की चपेट में आ गया।
आसपास के ग्रामीणों ने ट्रक का पीछा कर लिया। चालक जगन्नाथ सराय गांव के पास ट्रक खड़े कर भाग गया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने ट्रक में फंसे शव को बाहर निकाला। आक्रोशित ग्रामीणों ने आजमगढ़ वाराणसी मार्ग पर 100 रखकर जाम लगा दिया। सूचना पाकर डायल 112 पहुंची तो कुछ अराजक तत्वों ने पत्थर फेंका, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर देर रात जाम को खुलवा दिया। सीओ सिटी राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि सफाई कर्मी की दुर्घटना में मौत हो गई है। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। मौके पर वे खुद पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर जाम को समाप्त कराया। शव को अंत परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। कोटवा ग्राम निवासी तूफानी यादव सनाब जंटू यादव आज शाम को मोटरसाइकिल से अपने घर की तरफ से जा रहे थे, तो वहीं पे कोटवा के पास ही एक शहर की तरफ जाने वाले ट्रक ने उनको एक्सीडेंट कर दिया उनका, और वो कुछ दूर उसमें घसीटते हुए गए। मौके पे उनकी मृत्यु हुई थी। इस घटना के बाद काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे, जिनको समझा बुझा के हटाया गया, बॉडी को नीचे गिराया गया और एफआईआर दर्ज किया गया। We have wings, we can fly, look at the